अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है SIADH सिंड्रोम इन एप्रोप्रिएट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन सिक्रीशन। ठीक है, तो इसको हम एक सिंड्रोम है, इसको हम कहते हैं SIADH। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो जो थी उसके अंदर ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था। उसको एक मैं क्विक सा रिकैप कर देता हूं कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था, उसके बाद इसकी पैथोलॉजी को डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखें यहाँ पे ये हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस के अंदर सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस होते हैं। यहाँ पे ADH और ऑक्सीटोसिन की प्रोडक्शन होती है। इसके बाद ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, वहाँ पे ये स्टोर भी होते हैं और सेक्रीट भी होते हैं। ADH के साथ दूसरा कौन सा है, ऑक्सीटोसिन। उसके बाद ADH जो है ये थ्रू ब्लड जाता है नेफ्रॉन के डिस्टल कन्वोलेक्टिन ट्यूब्यूल्स के ऊपर। ठीक है, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं V2 रिसेप्टर्स प्रिंसिपल सेल्स के ऊपर। जब उनको जाके ये स्टिमुलेट करता है तो उसके बाद एक्वापोरिन चैनल्स जो होते हैं वो ओपन होते हैं। उनके ओपन होने के बाद ये वहाँ से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। ठीक है, ये है हमारी सिंपल सी फिजियोलॉजी कि ADH कैसे वर्क करता है। आज का हमारा टॉपिक है सिंड्रोम इन एप्रोप्रिएट SIADH। ठीक है, तो हम अगर फॉर एग्जांपल इसका मतलब है कि SIADH का मतलब है कि अगर ADH बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा हो। ठीक है, इसकी कौन कौन सी काजेस हो सकती हैं। सबसे पहले अगर किसी बंदे के सर के ऊपर चोट लगी है, फॉर एग्जांपल जो हाइपोथैलेमस है इसके ऊपर कोई ट्रॉमा हुआ है या पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई ट्रॉमा हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशन के अंदर जो हमारे पास ADH है वो बहुत ज़्यादा रिलीज होगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस भी होगा, बहुत ज़्यादा रिलीज भी होगा। सेकंड पॉइंट, अगर फॉर एग्जांपल ये एक एक्सेप्शन है कि हमारे जो लंग्स होते हैं उनके अंदर स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा हो जाता है। ठीक है, स्मॉल सेल लंग्स कार्सिनोमा, वो अगर कंडीशन हो जाए तो उसके अंदर ADH जो है वो उन स्मॉल सेल्स से प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जो कि इस पूरी की पूरी जो स्टोरी मैंने बताई इस पूरी स्टोरी के अंदर कहीं भी नहीं है। बट अगर स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा हो तो उस कंडीशन के अंदर जो ADH है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन को कहते हैं हम एक्टोपिक ADH। ठीक है, कहीं भी जो अपनी प्लेस के अलावा कहीं दूसरी जगह से प्रोड्यूस हो रहा हो तो हम उसको कहते हैं एक्टोपिक प्रोडक्शन। ठीक है, तो ADH जो है इसकी एक्टोपिक प्रोडक्शन कहाँ से होती है, इसकी एक्टोपिक प्रोडक्शन होती है स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा से। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा ऐसा है जो कि ADH की मेडिसिन ले रहा है। ठीक है, ADH जो है वो बार बार हार्मोन की शेप में यूज़ कर रहा है। ठीक है, जैसे वैसोप्रेसिन और डेस्मोप्रेसिन वगैरह या ऑक्सीटोसिन वगैरह जो है ना, इनकी टेबलेट्स आती हैं। अगर वो बाहर से ले रहा है, ठीक है, अपनी खुराक के थ्रू, अपनी मेडिकेशन के थ्रू वो यूज़ कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी हमारा जो ADH है वो ब्रेन के अंदर से प्रोड्यूस होना, फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूस होना कम होता है, लेकिन वो जो बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो रहा होता है वो अपना असर दिखाना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से भी बॉडी के अंदर ADH लेवल ज्यादा हो सकता है। ठीक है, हमने कौन कौन सी बातें फिलहाल तक डिस्कस की, हेड ट्रॉमा जैसा कि हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी के ऊपर कोई ट्रॉमा हुआ हो, एक्टोपिक प्रोडक्शन के बारे में बात की, एक्सोजीनियस मतलब जो है हम बाहर से लेते हैं। ठीक है, एक्सोजीनियस, ठीक है, जो बॉडी के बाहर से हम ले लेते हैं। उसके अलावा जो है डिफरेंट ड्रग्स जो आती हैं उसके अंदर भी ये हो सकता है। ठीक है, जैसा कि इसके अंदर जो मेनली ड्रग है इसको आपने याद रखना है, कार्बामिनोजिपिम, कार्बामिफिन। ठीक है, ये ड्रग है, आपने इसको याद रख लेना है, कार्बामिजाफिन। ठीक है, तो ये जो है आपने ड्रग याद रखनी है। इसके अलावा और भी कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि इस कंडीशन के अंदर ADH लेवल को ज़्यादा कर देती हैं बॉडी में। ठीक है, तो हमने इसको देख लिया कि कौन कौन सी इसकी काजेज़ हो सकती हैं। फिर हम बात करते हैं कि इसका इफेक्ट क्या होगा या सिम्टम्स किस तरह के आएंगे। तो मैंने बताया कि सबसे पहले क्या करता है, ये वाटर की रिटेंशन करवाता है। अगर ऐसी कंडीशन होगी, ADH लेवल बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा होगा, तो आपको पता है कि जो वॉल्यूम है ब्लड का वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो हाइपरवोलीमिया हो जाएगा, हाइपरवोलीमिया। ठीक है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या होगी, हमारा जो सोडियम लेवल है वो कम हो जाएगा। सोडियम लेवल कम क्यों होगा, नॉर्मली जो है सोडियम जो है वाटर को फॉलो करता है। इस कंडीशन के अंदर जो वाटर है वो अब्जॉर्ब तो हो रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब हो चुका है। उस कंडीशन के अंदर जो हमारी बॉडी है वो कोशिश करेगी कि सोडियम को यूरिन के अंदर भेजे ताकि जो वाटर है वो फॉलो करके यूरिन के अंदर चला जाए। ठीक है, वो एक कंपनसेट कर रही होगी, लेकिन वाटर फिर भी रीअब्जॉर्ब हो रहा होगा ADH की वजह से। लेकिन जो सोडियम है, सोडियम लेवल ब्लड के अंदर डाउन हो रहा होगा क्योंकि बॉडी ट्राई कर रही होगी कि उसको यूरिन के अंदर बॉडी से बाहर भेज दे। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट। ओके,
नेक्स्ट, ऐसा करने से क्या होगा, अगर फॉर एग्जांपल जो वॉल्यूम है वो ब्लड के अंदर ज़्यादा हो रहा है तो उसमें हमारा जो सॉल्वेंट है वो ब्लड के अंदर इंक्रीज हो रहा है, तो हम कहेंगे इसकी जो ऑस्मोलैरिटी है, जो यूरिन ऑस्मोलैरिटी है वो ज़्यादा हो रही होगी और जो सीरम ऑस्मोलैरिटी है वो कम हो रही हो। कैसे, देखें फॉर एग्जांपल यूरिन के अंदर जो है वो वाटर लेवल कम जा रहा है, ठीक है, तो जो सॉल्वेंट्स हैं, सॉरी सोल्यूट्स हैं, सोल्यूट्स का वो होते हैं जो, जैसा कि एक नमक समझ लो, ठीक है, जो नमक है वो अगर ज़्यादा हो रहा है और पानी जो है वो उसी मिकदार में है तो ऐसा जो सोल्यूशन होगा वो गाढ़ा हो रहा होगा, ठीक है, तो हम कहेंगे दिस इज हाइपर ऑस्मोलर। तो यूरिन के अंदर वाटर कम जा रहा है तो हम इस कंडीशन को कहेंगे यूरिन की जो ऑस्मोलैरिटी है वो हाइपर होगी, जबकि जो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी है वो हाइपो हो जाएगी, क्योंकि ब्लड के अंदर वाटर बहुत ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? होप सो के क्लियर हुआ। देन नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट इस कंडीशन के अंदर जो के वॉल्यूम हमारे ब्लड के अंदर ज़्यादा हो रहा है तो हमारी बॉडी क्या काम करती है, वो एल्डोस्टेरोन लेवल को कम करती है, ठीक है। एल्डोस्टेरोन क्या काम करता है, एल्डोस्टेरोन एक ऐसा, जस्ट वेट में लिख लूँ, एल्डोस्टेरोन ये एक ऐसे सिस्टम का पार्ट है जो कि हमारे पास प्रोडक्शन हो रही है, ये एड्रिनल ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है और ये हमारे रास सिस्टम का पार्ट है। रास सिस्टम क्या चीज़ है, एक मैकेनिज्म है जिसके अंदर रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है, इस सिस्टम के अंदर जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन होता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर वॉल्यूम कम हो जाए या ब्लड प्रेशर कम हो तो हमारा रास सिस्टम जो है वो एक्टिव होता है। ये अगेन एक पूरा टॉपिक है, इसको हम इंशाल्लाह रेनल सिस्टम में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस अभी के लिए इतना याद रखें कि अगर फॉर एग्जांपल ये जो है ये सिस्टम जो है ये ब्लड को मेंटेन करता है या ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है वॉल्यूम को अब्जॉर्ब करके, ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल इस जो SIADH कंडीशन है इसके अंदर तो वॉल्यूम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आ रहा है, जब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आ रहा है तो एल्डोस्टेरोन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, बॉडी डिक्रीज कर देगी, ताकि हमारे पास जो वाटर की जो अब्जॉर्प्शन है, अभी ADH भी वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है और एल्डोस्टेरोन सिस्टम भी वाटर की अब्जॉर्प्शन करवाता है, तो ये सिस्टम जो है ये एक किस्म का इनहिबिट हो जाएगा ताकि वाटर और ज़्यादा रीअब्जॉर्ब ना हो, ठीक है। और क्या चीज़ें हैं, और दो हार्मोन होते हैं जिनको हम कहते हैं ANP और BNP, ठीक है, ये जो होते हैं ये इंक्रीज हो जाते हैं, ये इंक्रीज होकर बहुत ज़्यादा वाटर को कोशिश करते हैं कि ब्लड के यूरिन के अंदर भेज दें, ठीक है, क्योंकि ADH जो है वो बहुत ज़्यादा वाटर को ब्लड के अंदर लेके आ रहा था। ANP और BNP लेवल जब हाई होंगे तो उसके बाद जो ये कोशिश करेंगे वो ये होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन के अंदर ब्लड वाटर को भेज सकें, ठीक है, क्लियर। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, ये कंडीशंस हमने देख ली, अभी इसको ट्रीट कैसे करना है। इसको ट्रीट करने के लिए ये है कि लिख लेते हैं एक मिनट। ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो आपने जो फ्लूइड है वो कम कर देना है, जैसा कि वो पानी ज़्यादा पी रहा है तो उसको पानी को आपने कम करना है। उसके अलावा उसकी बॉडी के ऊपर एडिमेटिस, मतलब बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा यानी कि स्वेलन हुई होगी बॉडी, क्योंकि उसके अंदर बॉडी फ्लूइड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले तो जो है ना वाटर को कम करना है, ठीक है, वाटर इनटेक को भी कम कर देना है। उसके अलावा अगर कोई IV वगैरह फ्लूइड लगा हुआ है तो उसको भी आपने बिल्कुल स्टॉप करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या चीज़ है, आपको पता है कि वाटर तो कम हो गया, ठीक है, उसके बाद आपने साल्ट की टेबलेट्स देनी है। अभी साल्ट की टेबलेट देने का क्या मतलब है, जब आप साल्ट की टेबलेट देंगे तो आपको पता है जो वाटर है वो साल्ट को फॉलो करता है, तो ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा साल्ट ब्लड के अंदर जाएगा और उससे जो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारी ब्लड वेसल है और ये हमारे टिश्यूज़ हैं साइडों पे, ठीक है, इन टिश्यूज़ या सेल्स के अंदर जो है फ्लूइड बहुत ज़्यादा अकामुलेट होना शुरू हो जाएगा। जब आप साल्ट देंगे तो साल्ट जो है वो ब्लड वेसल के अंदर आएगा, उससे ये जो है पुल करेगा वाटर को ब्लड वेसल के अंदर, ठीक है। उसके बाद कोशिश करेगा कि ये यूरिन के थ्रू साल्ट जो है वो निकल रहा है, सोडियम निकल रहा है, तो ये कोशिश करेगा कि ये हमारे पास वाटर को भी साथ लेके जाए, ठीक है। तो आपने साल्ट की जो है टेबलेट देनी होती है, ना कि इसको फ्लूइड के साथ देना होता है, ठीक है। उसके बाद आपने ऐसा करना है कि हाइपरटोनिक, ठीक है, हाइपोटोनिक नहीं हाइपरटोनिक, ऐसा सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन ऑफ सिलाइन, ठीक है, नॉर्मल सिलाइन नहीं देनी है आपने, हाइपरटोनिक सोल्यूशन ऑफ सिलाइन देनी है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारी जो सिलाइन हम दे रहे होंगे हाइपरटोनिक, उसके अंदर बहुत सारे आयन्स होंगे और फ्लूइड कम होगा, ठीक है। तो वो जो है वो मेंटेन करने की ट्राई करेगा कि जो हमारे पास बॉडी के अंदर सोडियम लेवल लो हो रहा था तो उसको मेंटेन कर ले, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमने जो लास्ट ड्रग, अगर इन सब से फर्क नहीं पड़ता तो हमने देना होता है ADH एंटागोनिस्ट, ठीक है। एंटागोनिस्ट क्या काम करते हैं, एंटागोनिस्ट जो है
वो इसको बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं, ठीक है। एडीएच एंटागोनिस्ट जो होते हैं वो इसको कम कर देते हैं, इसकी प्रोडक्शन को, इसकी जाके वर्क करने को, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट ड्रग्स आती हैं जिनके अंदर कोनीवेप्टोन, टोलीवेप्टोन वगैरह आती हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूं इनके स्पेलिंग वगैरह। टोलीवेप्टोन, टोलवेप्टोन प्लस कोनीवेप्टोन, ठीक है। ये टोलवेप्टन और कोनीवेप्टन आपने देनी होती है, ठीक है। इसके अलावा डिमॉक्सीसाइक्लिन भी दे सकते हैं अगर इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता तो, ठीक है। ये था हमारा आज सिंपल सा एक टॉपिक जिसके अंदर हमने एडीएच बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा तो इसको हमने डिस्कस किया। मैं क्विक सा रिकैप कर देता हूँ इसको। देखें, हमारा टॉपिक है सिंड्रोम इन एप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन। हाइपोथैलेमस से नॉर्मली एंटी डायरेटिक हार्मोन प्रोड्यूस होता है, इसके साथ ऑक्सीटोसिन प्रोडक्शन होती है। प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस के अंदर, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस के अंदर। इसके बाद ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर चले जाते हैं, वहाँ पे स्टोर भी होते हैं, वहाँ से रिलीज भी होते हैं। उसके बाद जो एडीएच है वो ब्लड के थ्रू नेफ्रॉन के डिस्टल कन्वोल्यूटिंग ट्यूब्यूल्स के ऊपर जाता है, जहाँ पे जाकर ये वाटर की रिटेंशन करवाता है। अगर एडीएच बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा होगा तो हमारे पास जो वॉल्यूम होगा वो ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद जो बॉडी है वो कोशिश करेगी कि जो सोडियम लेवल है उसको ब्लड के अंदर कम कर दे, ठीक है। अगर सोडियम लेवल ब्लड के अंदर कम हो रहा होगा तो हम इसको कहेंगे हाइपोनाइट्रीमिया, ठीक है। हाइपोनाइट्रीमिया करवा देगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है? अगर फॉर एग्जांपल ब्लड के अंदर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा जा रहा है तो ब्लड की जो ऑस्मोलैरिटी है वो कम हो जाएगी और यूरिन जो है वो हाइपर ऑस्मोलर हो जाएगा, ठीक है। SiADH के अंदर जो यूरिन होगा वो हाइपर ऑस्मोलर होगा और जो सीरम होगा या ब्लड होगा वो हाइपो ऑस्मोलर होगा, ठीक है। उसके बाद जो बॉडी है वो एल्डोस्टेरोन लेवल को कम कर देगी क्योंकि एल्डोस्टेरोन लेवल जो है वो भी ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है और वॉल्यूम को जो है या ब्लड जो वाटर जो है वो ब्लड के अंदर लेके आता है। तो इस कंडीशन के अंदर एल्डोस्टेरोन को इनहिबिट कर देगी ताकि जो वाटर है और ज़्यादा ब्लड के अंदर ना आए। उसके अलावा ANP और BNP रिलीज होंगे जो कि वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन के अंदर भेजने की ट्राई करेंगे, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? सबसे पहले तो वाटर की जो है रिटेंशन वाटर जो है उसको इनटेक कम करवा दिया जाता है। उसके बाद साल्ट की टेबलेट दी जाती है क्योंकि उनके अंदर सोडियम होता है। सोडियम जो है वो वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड वेसल्स के अंदर रखता है, टिश्यूज़ के अंदर नहीं जाने देता। उसके अलावा जो सोडियम है वो वैसे भी बॉडी के अंदर कम हो रहा है तो उसको मेंटेन कर देता है और कोशिश करता है कि जो वाटर है उसको बॉडी से बाहर लेके जाए यूरिन के थ्रू। इसके अलावा हमने हाइपरटोनिक सिलाइन लगानी होती है क्योंकि हमारे पास बॉडी के आयंस जो होते हैं वो कम हो रहे होते हैं, तो ये जो है उसको मेंटेन करने की ट्राई करती है। उसके अलावा एडीएच जो है वो हमने एंटागोनिस्ट देने होते हैं जिनके अंदर टोलवेप्टोन और कोनीवेप्टोन आती हैं, ठीक है। ये ड्रग्स हैं। तो ये हमारा आज सा सिंपल सा टॉपिक था। होप्स हो कि सारी चीज़ें आपको समझ आई। अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं एज सुन एज पॉसिबल आपको आंसर करने की ट्राई करूँगा, ठीक है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू डॉक्टर्स, अल्लाह हाफिज़।